हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मेघा के ससुराल वालों को मोबाइल फोन का बहुत चस्का था। सास हर समय मोबाइल फोन पर सहेलियों से बातें करती रहती थी। ससुर अपने मोबाइल पर ग्रुप्स में फोटो वीडियो भेजते रहते थे। ननद रिंग लाइट पर रील और शॉर्ट्स बनाने में बिजी रहती थी। देवर पूरा दिन मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता था और पति अशोक ऑफिस से घर लौटते ही मोबाइल पर लग जाता था। मेघा का पूरा ससुराल मोबाइल का शौकीन था। मतलब एक पल भी परिवार का कोई सदस्य मोबाइल के बिना नहीं रह पाता था। खाना पीना छूट जाए पर मोबाइल न छूटे, ऐसी उनकी आदत थी। मेघा बहू, चाय ठंडी हो गई है, जरा गर्म कर दो। बाबूजी, 2 बार पहले ही चाय गर्म कर चुकी हूँ, अब टेस्ट खराब हो जाएगी और पुरानी चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। आपके लिए जब मैं ताजी चाय बनाकर लाई थी तब तो आपने पी नहीं। अरे बहू, वो आज मेरे एक दोस्त की शादी की 25वीं सालगिरह है, तो बस उसी को कमेंट में बधाई दे रहा था। लाओ दे दो, मैं पी लेता हूँ चाय। हाँ, कल चलते हैं। तू मुझे शाम को 6 बजे साड़ी की दुकान पर मिल जाना। मैं तुझे अपनी जैसी बनारसी साड़ी खरीद दूंगी। अरे बहुत सुंदर है मेरी साड़ी। अरे बड़े सस्ते दामों पर मिल जाती है। माँ जी, आपके लिए गोभी का पराठा बना दिया है, ले आऊं, आप भी नाश्ता कर लेते। 1 सेकंड रुकना सरिता। हाँ बहू बोलो, आपका नाश्ता दे दूं? बना दिया है। मेरे 2 पराठे बनाकर रख दो बहू, अभी जरा जरूरी बात कर रही हूँ सरिता से, मैं बाद में खा लूंगी। भाभी मेरे लिए कॉफी बना दो, मैंने आज कॉफी नहीं पी तो मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे तो अपनी पोस्ट शेयर करनी थी। आज मॉर्निंग कॉफी की सब लिख रहे हैं कि मेरी आज की कॉफी की फोटो कहाँ है। भाभी 1 गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। पूरा दिन मेघा के साथ यही होता था। ससुराल वाले अपने फोन से चिपके रहते थे और मेघा सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती थी। शाम के समय वो अपना सारा गुस्सा अशोक पर निकाल देती थी। खाना खा रहे हो या नहीं? कितनी देर से मैंने खाना प्लेट में लगा रखा है। मेरा आधा खाना खत्म हो गया और तुमने अभी तक एक निवाला भी नहीं तोड़ा। बस 1 सेकंड मेघा, सुबह से एक भी मैसेज खोलकर नहीं देखा। देखो कितने सारे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मुझे तो कोई लालच नहीं है फोन का। देखो मेरा पिछले 1 घंटे से जब से मैं रसोई में खाना बना रही हूँ मेरा फोन टेबल पर ही रखा है। पर आप सबको मोबाइल फोन का इतना शौक है कि आप लोग 1 सेकंड के लिए भी मोबाइल नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि बाथरूम में जाते हो तब भी मोबाइल फोन लेकर जाते हो। इतनी बुरी लत मोबाइल की मैंने आज तक किसी की नहीं देखी जितनी कि मेरे ससुराल वालों की है। इतना शौकीन होता है मोबाइल फोन का कोई अशोक। हर बात की खबर हमसे पहले दूसरों को लग जाती है, क्योंकि मम्मी जी, पापा जी, अर्चना, सुमित सब मोबाइल पर ही अपडेट दे देते हैं। ये सब ठीक नहीं है। इतना ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना भी कई बार हानिकारक हो जाता है। तुम फिर मोबाइल में घुस गए। मैं कुछ बोल रही थी अशोक। हाँ, खाना बोल रही थी ना। लाओ मैं खा लेता हूँ। मेघा जानती थी कि वो जितना मर्जी समझा ले पर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा। उसके ससुराल वालों को हर समय मोबाइल फोन हाथ में रखने की बुरी आदत। मम्मी, मैंने तो पहले से अपडेट दे दिया है कि हम 1 हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हैं। वैसे मनाली में हम खूब मजे करने वाले हैं ना मम्मी। कितने दिनों बाद हम सब एक साथ घूमने जाएंगे। हाँ वो तो है। सुना है फरवरी महीने में बहुत बर्फ पड़ रही है मनाली शिमला में। ये मौसम बहुत अच्छा है घूमने का। अशोक को कूपन मिल गए घूमने के ऑफिस की तरफ से, तभी तो हम सब जा रहे हैं, वरना सबका एक साथ निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। अब कूपन खराब करने से अच्छा है घूम फिर कर ही आ जाएंगे। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ नया मोबाइल फोन ले लूं। मेरे फोन से ना फोटोज अच्छी नहीं आती हैं। सुमित भैया, मेरा मोबाइल फोन आप जानते हो ना 1 लाख का है। इसमें अच्छी खासी फोटोज आ जाती हैं। क्या जरूरत है नया लेने की? अरे इसी बहाने नया मोबाइल आ जाएगा। वैसे तो मैं ले ही नहीं पाता। पापा लाओ पैसे निकालो, मुझे नया मोबाइल फोन लेना है। ये अच्छी बात रही। घूमने जाना हो तो खर्चा पापा का करवा दो भाई। हैं? ये ले पकड़ पैसे, जा ले आ नया मोबाइल। हाँ, सबने ट्रिप पर जाने की तैयारी कर ली। फोन पर पोस्ट डाल दी गई और सब लोग घूमने के लिए निकल पड़े। अशोक ड्राइविंग सीट पर बैठा था, मेघा बराबर की सीट पर बैठी थी। मेघा को छोड़कर सब अपने अपने मोबाइल में घुसे पड़े थे। मम्मी, ये देखो मेरी फ्रेंड भी मनाली गई हुई है। मुझे लग रहा है आधा दिल्ली मनाली पहुँच गया है। सुमित भैया, ये देखो कितनी बर्फ पड़ रही है। अभी रुक जा यार, मेरा गेम चल रहा है। नए फोन में भी गेम में घुसे रहते हैं। ये नहीं कि फोटोज खींच ले। बड़ा कह रहे थे कि नए फोन से फोटो खींचूंगा। अरे क्यों लड़ रहे हो दोनों भाई बहन? चुपचाप अपने अपने फोन में लगे रहो। तू क्यों जिद कर रही है उसे फोन देने के लिए? अपने फोन से खींच ले ना फोटो। तूने नया मोबाइल फोन ले लिया है, अब तो गेम में घुसा हुआ है। जरा देर के लिए फोन दे नहीं सकता क्या? है बहन ही तो है छोटी। दे दूंगा पापा, बस ये गेम पूरा कर लूं।
सुनिए, मैं सोच रही थी रास्ते में कोई ढाबा या होटल पड़े तो आप कार रोक लेना, हम लोग फ्रेश हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी दूरी पर एक ढाबा है, मैं वहीं गाड़ी रोक लूंगा। भैया एक काम करते हैं, सब एक फैमिली फोटो ले लेते हैं, मैं पोस्ट कर दूंगा। देखो तो मेरे नए फोन में फोटो कैसी आती है। हाँ हाँ, ले, मैं गाड़ी थोड़ी धीरे कर देता हूँ। अशोक, तुम गाड़ी चलाने में ध्यान दो ना, ये फोटोज वगैरह के चक्कर में ध्यान भटकता है। वहाँ गाड़ी रोकोगे ना ढाबे पर, तब खींच लेंगे। कोई बात नहीं भाभी, खींचने दो ना, कुछ नहीं होता। भैया को तो आदत है गाड़ी चलाते हुए फोन से फोटो लेने की। हाँ, ला मुझे दे फोन, मैं खींचता हूँ। ये लो भैया पकड़ो। अशोक ने मेघा की बात नहीं मानी और जैसे उसने अपने लेफ्ट हाथ से फोन को पकड़ा, अचानक बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। सब लोग तो ठीक रहे, पर मेघा के माथे और हाथ पैर पर खरोंचे आ गई। घबराहट में मेघा बेहोश हो गई। ओह, अरे नो, अरे मेघा। हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू बेहोश हो गई। सब मेरी गलती है। अगर मैं मेघा की बात मान लेता और फोन में ध्यान न देता तो आज मेघा की ये हालत न होती। सब लोग मेघा को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं। देखिए, मेघा जी ठीक हैं, कोई गंभीर चोट नहीं आई है। घबराहट की वजह से मेघा बेहोश हो गई थी। आप लोग मिल सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बहू बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। सब लोग मेघा से मिलते हैं। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। मेरी गलती है, मैंने गाड़ी चलाते हुए फोन का यूज किया। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गलती हम सबकी है। हम लोग कुछ ज्यादा ही फोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। हमें इस आदत को बदलना होगा। आप ठीक कह रहे हो, फोन की इतनी आदत होना भी बहुत गलत है कि हम एक सेकंड भी फोन के बिना नहीं रह पाते। मैं तो नियम बना लूंगी, कोई काम करते समय, कहीं जाते समय फोन को पास में रख लो, पर इस्तेमाल तभी करो जब फोन की जरूरत हो। आप ठीक कह रहे हो मम्मी, मैं भी अब इस बात का ध्यान रखूंगा कि ड्राइविंग करते समय फोन न चलाऊं। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, भाभी की हिम्मत नहीं होगी घूमने की। हाँ सुमित भैया ठीक कह रहे हैं, मैं पोस्ट डिलीट कर देती हूँ। नहीं, पोस्ट क्यों डिलीट करनी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये तो हल्की सी खरोंच है, ठीक हो जाएंगी। अब घूमने के लिए निकले हैं तो प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। हाँ, पर मैं ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। उसके बाद मेघा की पूरी फैमिली मनाली और शिमला घूमने के लिए जाती है, पर पूरे रास्ते उन्होंने फोन का इस्तेमाल बहुत कम किया। एंजॉयमेंट के लिए उन लोगों ने हल्का म्यूजिक लगा लिया और बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें करते रहे ताकि सफर सुरक्षित बीत जाए। उस दिन के बाद मेघा के ससुराल वालों ने मोबाइल फोन का फालतू इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब जब वो सब फ्री होते तभी अपने अपने मोबाइल फोन का यूज करते। ओहो, अब और नहीं रुका जा रहा, चल ही जाती हूँ बाहर, कोई तो बता ही देगा कहाँ है बाथरूम। ये सोचकर नई नवेली दुल्हन कला अपने छोटे से कमरे से बाहर निकली और फिर बाहर आते ही अपनी सास करुणा से जा टकराई। अरे कौन है? जी माँ जी, मैं हूँ, माफ कीजिएगा, वो घूंघट की वजह से आपको देख नहीं पाई। अरे पर कमरे से बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? चल अंदर चल, बाहर सारे मर्द बैठे हैं। माँ जी वो मुझे बाथरूम। अपनी बहू की पूरी बात सुने बिना ही करुणा उसे वापस कमरे में धकेल लाई और फिर, क्यों री, तुझे रत्ती भर भी शर्म ना है? बाहर सारे मर्दों के सामने क्या बोले जा रही थी? माँ जी मुझे बाथरूम जाना है, बस वही पूछ रही थी कि कहाँ। क्या कहाँ? यहाँ ये घर के पीछे खेत में चली जा। वैसे तो यहाँ सारी औरतें दिन छिपे ही जाती हैं, लेकिन अब तुझ में सबर ही नहीं तो चली जा भी, पर याद रहे घूंघट जरा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। माँ जी पर खेत में? हाँ तो घर के आंगन में जाएगी क्या? माँ जी घर में बाथरूम नहीं है क्या? छी 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 छी, घर के अंदर ये सब करने की गंदी आदत तुम शहरी लोगों की होगी, पर यहाँ गांव में हम बहुत साफ सफाई से रहते हैं, समझी? ये कहकर करुणा वहां से चली गई और फिर कला बड़ी हिम्मत करके घर के पीछे के रास्ते से खेत की तरफ गई। उस दिन तो किसी तरह कला ने काम चला लिया, लेकिन फिर अगले दिन, सुनो जी, यहाँ हमें गांव में कितने दिन रहना होगा? अरे कल ही तो आई हो, मुझे लगा था कि तुम्हें गांव पसंद आएगा। अब गांव तो अच्छा है, पर यहाँ की कुछ चीजें ठीक नहीं है। जैसे कि घर में एक बाथरूम तक नहीं है, हल्का होना हो या फिर नहाना धोना हो, सूरज उगने से पहले सारी औरतों को तालाब पर जाना पड़ता है, और फिर एक ही तालाब में इंसान भी जानवर भी। ओहो, और मुझे ये बताओ, ये फर्श पर गोबर की लिपाई अब कौन करता है? बदबू से दिमाग खराब हो गया मेरा तो, ऊपर से ये कमबख्त घूंघट, एक मिनट के लिए भी इससे छुटकारा नहीं मिल रहा मुझे। और तो और, अरे भाई बस करो, मैं समझ गया, तुम ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगी यहाँ। मैं माँ से आज ही बात करूंगा, बस कुछ दिन काम चला लो, फिर चलेंगे शहर वापस। अपने पति सुनील की बात सुनकर कला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। असल में सुनील कुछ साल पहले ही काम की तलाश में अपने गांव से शहर आया था।
एक फैक्ट्री में दवाइयों की पैकिंग के काम में लग गया और इसी बीच उसकी मुलाकात कला से हुई। कला सुनील के दोस्त राजेश की छोटी बहन थी। सुनील को कला पहली ही नजर में पसंद आ गई और इस तरह कला सुनील की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ गई। लेकिन यहां से निकल पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ हाँ ले जाओ भाई, यहाँ सब संभालने के लिए ये बुढ़िया तो है ही। जैसे जीवन भर संभालती आई है वैसे ही आगे भी संभाल लेगी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? कला मेरी बीवी है, वो तो मेरे साथ ही जाएगी ना। क्यों बेटा, मैं भी तेरे बापू की बीवी थी ना, वो तो ना ले गए थे मुझे अपने साथ। सारी जिंदगी यही ससुराल संभालती रही। बस साल में 2 बार आते थे तेरे बापू और फिर एक दिन खबर आई कि वो अब कभी ना आवेंगे। पर फिर भी ना तुझे छोड़ा ना अपना ससुराल और ना यहाँ की जिम्मेदारी। अब पूरे कुनबे में तेरे बापू थे सबसे बड़े। आज भी हर त्योहार का पहला पकवान इसी घर के चूल्हे पर पकता है। सोचा था बहू आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, पर नहीं, मेरे नसीब में कोई सुख कहा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं कला से बात करता हूँ। दरवाजे की ओट में खड़ी कला पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी और ये भी समझ चुकी थी कि फिलहाल उसे ससुराल में ही रहना होगा। उसने सुनील से कोई बहस नहीं की और उसे अकेले ही शहर जाने दिया। बहू, शाम को मोहन चाचा और उनका पूरा परिवार आएगा। हमारी थोड़ी लाज रख लेना उनके सामने। ये जो घड़ी घड़ी घूंघट सिर से सरक जाता है ना, उसे थोड़ा संभाल लेना। और हाँ, शाम को जरा बढ़िया से खाना बनाना और मीठे में हलवा जरूर बनेगा। करुणा अपने आदेश सुनाकर चली गई और बेचारी कला दिन का काम निपटाकर फौरन ही रात की तैयारी में जुट गई। चूल्हे पर इतने सारे लोगों के लिए रोटियां सेकते सेकते उसकी हालत खराब हो गई और मजाल है जो करुणा ने उसका जरा भी हाथ बटाया हो। लेकिन उसके घूंघट और चलने के ढंग को लेकर काफी टोका टाकी में उसने कोई कंजूसी नहीं की। अरे जरा धीरे धीरे चल बहू, क्या कहेंगे सब, और ये रोटियां थोड़ी पतली बेल। कला को समझ आ गया था कि वो लाख कोशिश करके भी करुणा को खुश नहीं कर सकती, इसलिए धीरे धीरे उसने भी हाथ पैर डाल दिए। वो करुणा से बहस तो नहीं करती थी, लेकिन अब काम उतना ही करती थी जितना उसके बस में था। और फिर एक दिन, माँ इस बार हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आया हूँ। अच्छा है, बीवी कहेगी तो मिल ही जाएगी इतनी छुट्टी। माँ के कहे से तो 3 दिन भी नहीं रुका कभी। ओहो माँ, ऐसी बात नहीं है। असल में इस बार ठीक ठाक पैसा जोड़ के लाया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि पूरे घर में फर्श पड़वा देता हूँ और आंगन के बाहर एक छोटा सा बाथरूम भी। ना, कोई जरूरत नहीं है, ये सब फालतू खर्चे हैं। यहाँ सब ठीक है। नहीं माँ, ये सब जरूरी है। हाँ हाँ, तेरी बीवी ने कहा है तो जरूरी ही होगा ना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मैं जो कुछ सोच कर आया हूँ वो सब तो करवा के ही जाऊंगा। हाँ। करुणा लाख कोशिश करके भी सुनील को कला से दूर नहीं कर पा रही थी, और तो और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर सुनील ने अपने घर में फर्श भी पड़वाया और घर के बाहर एक छोटा सा बाथरूम भी बनवाया। ये सब हो जाने से कला को काफी आराम हो गया और असल में तो ये सब करुणा को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आसपास के लोग उसके घर की और उसके बेटे सुनील की खूब तारीफ जो करने लगे थे। फिर कुछ महीनों के बाद, अब तू आ गया बेटा, आजा, आज मैंने तेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। कला ये पैसे रख लो, इस बार छत की मरम्मत और पुताई का काम करवाना है। जी ठीक है। ए रुक जरा, तू कहाँ लेकर जा रही है पैसे? सुनील, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुझे। माँ के रहते अपनी बीवी के हाथों में अपनी कमाई दे रहा है, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? नहीं माँ, बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि ये मेरे अकेले की कमाई नहीं है, इसमें कला की भी कमाई शामिल है, जो मेरे साथ वो भी इस घर पर खर्च कर रही है। हैं? क्या बोल रहा है ये? कब से मतलब कि ये कहाँ से कमाने लगी? ये तो सारा दिन तुम्हारे सामने घर के काम करती है और फिर रात को जब तुम सो जाती हो तब उन कपड़ों की सिलाई का काम करती है, जो मैं इसे हर बार ला कर दे जाता हूँ। और जानती हो माँ, अपनी कमाई का 1 भी रुपया इसने आज तक खुद पर खर्च नहीं किया। मुझसे कहती रही कि मैं खुद से पहले अपने ससुराल को बेहतर बनाना चाहती हूँ। सुनील की बात सुनकर करुणा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो फौरन कला के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती रही और तू सब कुछ सहकर भी इस सड़े गले ससुराल को संवारती रही। लेकिन अब बस मैं भी अपनी सड़ी गली सोच को बदलूंगी। आज से तू कभी किसी के सामने घूंघट नहीं करेगी और अपने पति के साथ शहर में जाकर रहेगी अपने हिसाब से। नहीं माँ जी, ना तो अब मेरा ससुराल पहले जैसा है और ना ही आप, तो मैं यहाँ से जाना क्यों चाहूंगी? हाँ माँ, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। अब से मैं हर हफ्ते शहर जाकर ऑर्डर पर कपड़े लेकर आऊंगा
जिन्हें सिलने के काम में हम दोनों कला की मदद करेंगे। मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। ऐसे हम ज्यादा कमाई भी कर सकेंगे और हमेशा साथ में भी रह सकेंगे। हाँ, तो इस तरह कला ने अपनी मेहनत और सही सोच से अपनी किस्मत बदली और उसका सड़ा गला ससुराल उसका खुशियों से भरा संसार बन गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।